मार्केट में तेजी जरूर आई है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि 18,200 के लेवल पे देखो तो अच्छी खासी अभी भी मार्केट के अंदर यहाँ की कॉल राइटिंग 1,81,000 की। और इसके बाद 18,000 का लेवल आज मार्केट ने क्लोजिंग कहा दी है 18,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग देखो तो 1,58,777 जबरदस्त कॉल राइटिंग है अपर साइड पे। 18,000 के लेवल पे अगर हम पुट राइटिंग देखें तो 1,40,000 के करीब पुट राइटिंग भी है। यानी दोनों तरफ से, यानी रिटेलर को आज दोनों तरफ से बिल्कुल फंसाया गया है। यानी कॉल की साइड अच्छी मूवमेंट जरूर आई है लेकिन निफ्टी की जो क्लोजिंग दी गई है एक तरह से ट्रैप जोन में, यानी मार्केट के अंदर अभी भी खतरा बरकरार है। इसलिए हमने बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। देखो आज मार्केट ने अच्छी तेजी जरूर दिखाई है और इसका रिजल्ट बिल्कुल मिला है हमने, यानी एक तरह से प्रॉफिट बिल्कुल मिला है। आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, आईआरसीटीसी के अंदर भी, आइसर मोटर के अंदर, और फाइनेंस निफ्टी के अंदर देखो, फाइनेंस निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त कितनी अच्छी वाली पोल चली है। यानी निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी आज बिल्कुल एक साइडवे जोन में चल रहा था, धीरे 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 रिकवरी कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी को देखोगे और फाइनेंस निफ्टी को देखो तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे बड़ी अच्छी वाली रिकवरी फाइनेंस निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने दी है। आइसर मोटर के अंदर भी पुट की साइड हमने मूवमेंट कैच किया, जो कि बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल सपोर्ट किया गया है बिल्कुल फ्री में, तो आप बिल्कुल वॉच कर सकते हो। यानी हमारी तरफ से कंटिन्यू आपको लाइव सेशन चलता है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लाइव डिस्कशन चलता है। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, ट्रेडिंग विद विकास, जहां पे मैं लाइव रहता हूं। बिल्कुल आपको कंटिन्यू लाइव सपोर्ट रहती है 9 बजे से लेके 3 3:30 बजे तक। बिल्कुल मैं आपके साथ बना रहता हूँ पूरे 6 घंटे। तो ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर ज्वाइन होना चाहते हो लाइव सेशन बिल्कुल फ्री सेटअप चलता है। तो अगर हम मार्केट के अंदर देखो अच्छी खासी बिल्कुल बढ़िया वाली रिकवरी जरूर आई है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी की जो क्लोजिंग देखोगे ना बड़ी एक खतरनाक लेवल पे, ये देखो अच्छी खासी रिकवरी के साथ इसने जो क्लोजिंग दी है ना लास्ट में, थोड़ा सा सस्पेंस बना दिया, यानी खतरे से खतरा बरकरार बना दिया। दोबारा से खतरा है मार्केट के अंदर, क्योंकि लास्ट के टाइम में जो एकदम से ये जो लास्ट के जो बियरिश कैंडल आई है ना, ये मार्केट के ऊपर थोड़े से संकट के बादल दोबारा से गहरा गए हैं। इसलिए हमने एक एक लेवल ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो अच्छी तरीके से और एफआई डाटा को निकाल के बिल्कुल देखना पड़ेगा, पूरा डाटा खंगालना पड़ेगा, कहीं हम बिल्कुल एक ट्रैप ना हो गए हो, कहीं मार्केट ने फिर हमें ट्रैप ना कर दिया गया हो। क्योंकि पीछे भी एक बार ट्रैप किया गया था, मार्केट ने बड़ी जबरदस्त रिकवरी दिखाई थी। ये देखो पीछे का डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे इतनी अच्छी रिकवरी के बावजूद मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी थी, बढ़िया वाली अच्छी रिकवरी दिखाई मार्केट ने। ये देखो यहाँ पे इतना बढ़िया रिकवरी दिखाया था मार्केट ने, ये वाला। और मार्केट ने क्या किया था हमारे साथ, एक तरह से गैप डाउन मार दिया था। तो इसलिए हमने बिल्कुल कल मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा, पूरी तरीके से समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि 17,800 एक मेजर सपोर्ट काम करेगा, और वहीं से मार्केट ने आज बड़ी अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। अब कल के लिए हमारे लेवल क्या होंगे, बिल्कुल एक एजुकेशन लेवल पे बिल्कुल हम प्रैक्टिस करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, उसके साथ ऑप्शन डाटा। तो निफ्टी के अंदर देखो तो एक तरह से बिल्कुल क्या दिखा रहा, बड़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। लेकिन जो ये देखो ये वाला गैप था ना, ये गैप था, इसी को बिल्कुल फील किया गया है मार्केट के अंदर। ये आपने समझना होगा, जो ये लेवल था, ये जो ये वाला लेवल, इसको बिल्कुल एक तरह से ये देखो यहीं से सिर्फ ये गैप फिल ही तो किया गया है यार, ये गैप फिल तो किया गया ना। मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी जरूर आई है नीचे लेवल से। देखो मार्केट का सिनेरियो क्या होता है, नीचे जाता है, थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर नया लो लगाता है, ठीक है, यही होता है हमेशा, ऐसे जाता है मार्केट। तो अभी क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक गैप फिल किया गया है, जो मार्केट ने गैप डाउन दिखाया था फ्राइडे सेशन को, ये सिर्फ एक गैप फिल करने के लिए एक रिकवरी मान सकते हैं। अभी कितनी अच्छी रिकवरी है इसका हमें कल पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है ना 18,000 के लेवल पे, यानी कॉल वाले भी और पुट वाले भी दोनों फंसे होंगे इस लेवल पे, दोनों साइड, क्योंकि ये स्ट्राइक इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देखो 18,000 का, 17,000 का, 16,000, ये जो स्ट्राइक होती है ना, यहाँ पे इस लेवल पे बड़ा ही ट्रैप किया जाता है मार्केट के अंदर। आगे भी ऐसा ही होगा, इसलिए इन स्ट्राइकों को पूरा फोकस करना होता है। अब जो ये रिकवरी दिखाई है ये वाली अब हमारे लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट, ये एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन हो गया है, नो ट्रेडिंग जोन हो गया है, क्योंकि मार्केट ने एक ट्रैप किया गया है। अब कल हमारे लिए क्या होगा कि मार्केट के लिए, देखो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए अच्छा होगा हमारे लिए, अच्छा क्या होगा हमारे लिए, इस लेवल के अबव,
इस लेवल के अबव मार्केट अगर हमें ओपनिंग के साथ पहली 15 मिनट अच्छा खासा सस्टेन करता है तो फिर हम मानेंगे कि 18,200 तक मार्केट हमें रिकवरी दिखा सकता है, 18,200 तक। लेकिन ये लेवल क्या होगा कि हमारे लिए 18,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका। आज मार्केट ने 18,080 को बिल्कुल टेस्ट किया है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉल की साइड मूवमेंट कहाँ बनेगी और पुट की साइड मूवमेंट कहाँ बनेगी, ये लेवल बिल्कुल बनेंगे। देखो मैंने यही वाला एरिया बिल्कुल एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन बिल्कुल बना दिया, एक येलो एरिया बना दिया। ये इसके अंदर थोड़ा सा सस्पेंसिव बना रहेगा और हमारा प्रीमियम जो खत्म हो जाएगा। अब कल के लिए हमारे लिए लेवल क्या रहेंगे, कल के लिए देखो ये मार्केट के अंदर 18,100 के अबव निकलता है तो हम मान सकते हैं ये जो रिकवरी आएगी हमारे लिए 18,200 और 18,325 तक का मार्केट रिकवर कर सकता है। देखो भाई वोल्टिलिटी इतनी बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर तो लेवल भी बड़े ही बनते जाएंगे। अगर नीचे की साइड भी देखेंगे और ऊपर की साइड भी, तो 18,100 के ऊपर अगर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है, एक संभावनाएं होती है मार्केट के अंदर 18,200 और 325 तक। अब हम बात करते हैं नीचे की पुट की साइड, ये तो हो गया हमारा कॉल की साइड एरिया। अब हम बात करते हैं एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, यानी नीचे पुट की साइड एरिया कौन सा बन सकता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये वाला जो नीचे का एरिया आ रहा है ना 17,950, ये एक थोड़ी सी सपोर्ट है मार्केट के लिए। ये 950 के नीचे जैसे आएगा तो ये पुट की साइड मूवमेंट दोबारा बन सकती है और 17,000 जो आज का जो लो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी 17,770 का एरिया हमारे लिए एक नीचे के सपोर्ट की एरिया बन चुका है नीचे, यानी 950 के लेवल के नीचे जैसे ही आएगा मार्केट एक ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट एक 17,770 तक मार्केट एक अपने लोअर बिल्कुल दिखा सकता है। यानी आज का लो कल हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा 17,950 के नीचे आने के बाद। तो ये हमारे लिए बिल्कुल होंगे। और आज मार्केट ने क्या दिखाया, बड़ी अच्छी रिकवरी, 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने जो लेवल बनाया कि 18,100, देखो इस लेवल में जब तक घूमता रहेगा ना एक साइडवे जोन रहेगा। ये 18,000 और 18,100 तक का जो एरिया है ना एक तरह से ट्रैपिंग जोन है, साइडवे जोन है। इस जोन में एक तरह से स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है, स्कैल्पिंग। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग थोड़ी सी लार्ज ट्रेड की बात कर रहे हो, क्योंकि लार्ज ट्रेड इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी ट्रेड के अंदर ही तो प्रॉफिट आता है यार। स्कैल्पिंग में तो हमारा ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लग जाता है, इतनी आवर ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है और उसमें रिस्क ज्यादा होता है, पैनिक ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, एक अच्छी ट्रेडिंग पोजीशन के लिए पेशेंस बना के मार्केट को बिल्कुल वॉच करना है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे साथ लाइव जुड़ जाना, ट्रेडिंग विद विकास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे भी आप लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं या सर्च कर सकते हो। तो हम ऑप्शन डाटा भी समझ लेते हैं निफ्टी का, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो। तो ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो और उसके बाद एफआई डाटा को भी समझेंगे। तो यहाँ पे 18,000 के लेवल पे अगर हम देखें कॉल राइटिंग जो जबरदस्त 1,58,000 की आ रही है भैया, 1,58,000 की आ रही है। अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग देखें तो 1,40,000 की, यानी दोनों तरफ से गेम बड़ा ही खिंचा हुआ है, जबरदस्त, दोनों तरफ से बड़ी भिड़ंत जा रही है। तो मार्केट के लिए हमने क्या करना है, तो ये 18,000 का जो मैंने वहां पे बताया 950 का एरिया जैसे ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट दोबारा से गिरावट दिखा सकता है। यानी खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग जो दिखाई गई है बड़ी अच्छी जा रहा था, 18,080 के 85 के लेवल पे चला गया था और एकदम से ही 70-80 पॉइंट की लास्ट की एक कैंडल में गिरावट दिखा दी। ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक फंसाने की कोशिश की गई है। तो 18,200 के लेवल पे देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे भी बनी हुई है 1,81,000 की। और यहाँ पे 18,300 के लेवल पे देखो तो जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग 1,30,000 की है। यानी ऊपर की साइड हमारा क्या होगा, 18,100 का एरिया। क्यों होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे 18,100 के लेवल पे भी 1,08,000 की बढ़िया कॉल राइटिंग है और एक तरह से क्लोजिंग जो दिखाई है 18,000 के लेवल पे। तो 18,100 के अबव ही मार्केट के अंदर तो हमारे लिए पहले तो रेजिस्टेंस 18,100 ही होगा ना। तो 18,100 हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 18,200 को हम बिल्कुल वॉच कर सकते हैं, लेकिन 18,100 के अबव ही, यानी मार्केट के अंदर रिकवरी की संभावना है लेकिन एक लेवल के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट देखो यहाँ पे 18,000 के लेवल पे एक तरह से 1,40,000 के करीब यहाँ पे पुट राइटिंग जरूर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 17,800 के लेवल पे जाए ना, 17,800 के लेवल पे,
तो 1,38,000 की, और वहां पे क्या बताया 770 एक स्पोर्ट बनेगा, और 17,800 पे अच्छी खासी 1,38,000 की पोर्ट बन रही है, यानी पुट राइटिंग आ रही है। तो ये हमारे लिए 17,800 एक स्पोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। अब हम करते हैं इसके पीसीआर रेशो की बात। देखो पीसीआर रेशो भी निकालना होता है जरूरी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा संकेत मिल जाता है कि मार्केट कितना रिकवर हो सकता है, कितना गैप अप, कितना गैप डाउन, एक छोटा सा संकेत मिलता है। तो इसलिए हर संकेत को बिल्कुल हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबको देखना चाहिए, डाटा तो खंगालना है, तभी तो कल की तैयारी होती है और तभी तो प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए तो बिल्कुल हमने लर्निंग करनी जरूरी होती है। तो अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, निफ्टी का पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। तो पुट का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। अभी जो पुट का टोटल आ रहा है 19,31,520 और कॉल का आ रहा है 22,57,363, इसको हम बिल्कुल डिवाइड करते हैं पीसीआर रेशो। अभी ये देखो कितना आ गया है 0.85। इसका मतलब है 0.85 का मतलब ये हो गया कि अगर यहां से अभी रिकवरी यानी 18,100 के अबव, 18,100 के अबव जाएगा तो इसका भी तो 1 पॉइंट हो जाएगा ना। और 1 पॉइंट के ऊपर क्या माना जाता है कि बुलिश मूवमेंट मानी जाती है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया पीसीआर रेशो निकालना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो, बैंक निफ्टी का पूरा डाटा देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। देखो बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी बढ़िया वाली 1,000 पॉइंट की तेजी जरूर दिखाई है, बिल्कुल तेजी दिखाई है। और इसका क्रेडिट आपको पता है कि किसको जाता है, सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक को जाता है। उसके अंदर एक बढ़िया वाली रिकवरी आज हमने पीएसयू बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर बिल्कुल देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी बढ़िया वाली, बड़ी अच्छी तेजी, देखो ये वाली कितनी गिरावट के बाद ये अच्छी खासी तेजी जरूर आई है। अब ये देखो कितना, मैंने क्या बोला था, मार्केट गिरेगा थोड़ा सा संभलेगा नया लो लगाने के लिए, ऐसे तो चलता है ना मार्केट। और अभी ये देखो बिल्कुल आपके सामने ये गिरावट आई है, ये रिकवरी आई है, क्या मार्केट एक नया लो ना लगा दे, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए बिल्कुल एक बार तो हमने ये वैसे वॉच किया है, अब हम इसके लेवल बना लेते क्या ये अच्छी रिकवरी है या नहीं है। कहीं हम फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रैप हो गई हो। निफ्टी के अंदर तो एक तरह से ट्रैपिंग जोन क्लोजिंग की गई है, बैंक निफ्टी ने क्या दिखाया है, तो बैंक निफ्टी ने देखो अच्छी खासी बढ़िया वाली रिकवरी जरूर दिखाई है इस लेवल से, यानी 41,585 का लो लगाया है। तो ये लो जो होगा ना हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, 41,500 का हमारे लिए अच्छा खासा बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करा, नीचे बड़ी सपोर्ट अगर माने तो। लेकिन ये मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है भैया, 1,000 पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा सपोर्ट थोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला एरिया क्यों रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहीं से एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया था, इस गैप डाउन को बिल्कुल अच्छी खासा फील तो कर दिया है। अब ये फीलिंग कितनी अच्छी है उसको भी देखो। तो मार्केट के लिए क्या सपोर्ट रहेगा, ये 42,000 का एक मेजर सपोर्ट बनेगा। 42,000 के अबव ही तो आगे की रिकवरी आई है ना, 42,000 के अबव। तो 630 पे जो क्लोजिंग दिखाई है अप साइड की पोजीशन अगर हम देखें, यहाँ पे क्या आ रहा था 43,350 का एरिया आ गया ना, ये वाला। यहां से मार्केट ने गिरावट स्टार्ट की थी। अगर ये वी शेप रिकवरी दिखाएगा, ऐसे करके वी शेप रिकवरी दिखाएगा, तो ये वाला एरिया हमारे लिए आ सकता है। तो इसीलिए हमने बिल्कुल इस एरिया के अंदर यानी 350 का एरिया बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। आज 1,000 पॉइंट की तेजी आई है यार, नीचे से बढ़िया वाली तेजी आई है, तो 350 का एरिया भी आ सकता है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बनेंगे और रेसिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे उसको भी समझो यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारे लिए एक तरह से टेक्निकल लेवल कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला देखो एरिया, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी बढ़िया वाली रिकवरी दिखाई है। तो यहाँ पे 42,250 का एरिया, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। 42,250 के नीचे अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो वापिस से 41,570, आज का लो था ना 570, ये यहाँ पे एक तरह से मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जब 250 के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ये हमारा एक पुट की साइड एजुकेशन लेवल पे एक तरह से पुट की साइड का एरिया हो गया। अगर हम ऊपर की बात करें, मार्केट ने ये देखो गिरावट आ गई, प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो, वहां पे अलग बात थी। यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स के अंदर अलग अलग पोजीशन बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लास्ट की आई है ना, ये थोड़ा सा 42,250 की तरफ एक सपोर्ट का काम करेगा। अपर साइड अगर हम बात करें, अपर साइड के ऊपर क्या काम करेगा,
43,400, ये हमारा एक रेसेंस का काम कर रहा है। यहां से मार्केट ने यानी 350 और 400 के लेवल से ही मार्केट के अंदर एक गिरावट आई थी। अगर ये वी शेप रिकवरी होगी यानी ऐसे करके, तो ये हमारे लिए 400 का एरिया होगा, नीचे अच्छी खासी बड़ी सपोर्ट आ गई है। तो बड़ी वाली मूवमेंट मिली आज मार्केट के अंदर, तो कल भी ये मूवमेंट हमने दोबारा से देखने को मिल सकती है। यानी यहां से अगर हम देखें तो ये वाला जो आज का जो हाई था, आज का हाई कितना था, 42,700, 42,750 के अबव मार्केट निकलेगा तो हमें एक अच्छी वाली मूवमेंट कॉल की साइड, ये वाला एजुकेशन लेवल पे, ये हमारा कॉल की साइड का एरिया 43,400 का लेवल दोबारा से मार्केट दिखा सकता है। तो ये कब दिखाएगा, जब 750 के अबव मार्केट निकलेगा। तो ये हमारे लिए एक तरह से ये वाला जो एरिया रहेगा ना, ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग का एरिया होगा। स्कैल्पिंग छोटी छोटी मूवमेंट के लिए थोड़ा साइड भी हो जाता है, इसलिए बिल्कुल इस एरिया को बिल्कुल वॉच करके चलना है। अगर हम बात करें ऑप्शन डाटा की, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को सर्च कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऑप्शन डाटा देखो 42,000 के लेवल पे अच्छी खासी बढ़िया वाली पुट राइटिंग जो शो हो रही है 1,25,374 रुपए की, यानी एक तरह से 42,000 मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, यानी एक सपोर्ट है 42,000 की बढ़िया वाली। अगर हम यहाँ पे बात करें अच्छी खासी अपर लेवल पे 43,000 के लेवल पे देखो तो कॉल राइटिंग जो आ रही है 1,18,000 की, यानी ऊपर की साइड हमारा रेसेंस क्या आएगा 43,000 का। एक एजुकेशन लेवल पे बिल्कुल ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 43,000 एक जबरदस्त वाला रेसेंस एरिया है। अगर हम बात करें 43,500 की, क्योंकि हमने वहां पे 400 का लेवल भी तो वॉच किया ना, तो यहाँ पे 94,000 की अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो उसके बाद हमारा एक रेसेंस क्या बनेगा 43,000 के भाव 43,500 का एरिया, और वहां पे क्या किया 400 का एरिया। तो पहले 400-500 को बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर हमने वॉच करके चलना है। नीचे 42,000 का मेजर एक सपोर्ट बन रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें 41,500 की, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आ गया तो क्योंकि 585-70 से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, तो 570 का एक अच्छा खासा सपोर्ट भी तो बन रहा है ना। तो 500 हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे कितनी आ रही है पुट राइटिंग 97,000 की बढ़िया वाली, तो यहाँ पे 41,500 का बढ़िया वाला सपोर्ट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा। अब हम करते हैं बात इसके पीसीआर रेशो की, क्योंकि वो भी निकालना जरूरी होता है। जैसे निफ्टी का निकालना है तो निफ्टी के साथ हम बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुट का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 18,11,686, और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 14,05,454 का, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। तो पीसीआर रेशो क्या आ रहा निकल के हमारा, बड़ा ही जबरदस्त पीसीआर रेशो 1.28, यानी एक तरह से मार्केट को क्या दिखा रहा है, ये बुलिश दिखा रहा है, यानी बैंक निफ्टी को बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में दिखा रहा है मार्केट के अंदर। और निफ्टी के अंदर क्या दिखा रहा है, एक तरह से ट्रैप जोन। दोनों का पीसीआर रेशो इसीलिए तो निकालना जरूरी होता है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या है और निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सिखाने की, समझाने की मार्केट कल कैसा रहेगा।